साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आर्मी अग्निवीर 2025 के रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल के आ रही है और आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट है थोड़ा सा डिले हुआ है। और मैं आपको हालांकि पहले भी बताया इस विषय में कि डिले होने का मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको हर बार सही और बेहतरीन तरीके से जानकारी देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अब की बार जितने भी युवा साथियों ने इस बार एग्जाम दिया है, अगर आपका मैं जो स्कोर बता रहा हूं ये है तो आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे और आप 100% अब की बार अगर अपना 100% अपना फिजिकल मारते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, हर बार एयरफोर्स में जो वैकेंसी आती है हमारी, किसमें? एयरफोर्स में 2200 वैकेंसी आती है। नेवी में हर साल कितनी वैकेंसी आती है? 4000। और आर्मी में हर बार कितनी वैकेंसी आती है? 30,000। लेकिन साथियों अब की बार क्या हुआ है, एयरफोर्स में 4000 प्लस वैकेंसी है, नेवी में 12000 प्लस वैकेंसी है, तो आर्मी में भी अब की बार उम्मीद है कि 60,000 प्लस वैकेंसी हो। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सबको पता है 2026 में जो हमारा पहला बैच रिटायर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी भारतीय सेना में बहुत बड़ी संख्या में भर्ती की संभावना है, जिसको आप समझ सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया बहुत बड़ी होगी, जिसकी वजह से फिजिकल ग्राउंड भी तय करने हैं और सभी के एडमिट कार्ड भी जाने हैं। तो प्यारे साथियों, जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि मैं आपको पहले भी बताया कि अब की बार रिजल्ट में देरी हो सकती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको दिखाया, लेकिन न्यूज़पेपर में आपने जैसे देखा कि भाई 3 अगस्त से आपका फिजिकल शुरू थे, लेकिन साथियों अब आप यहां से समझ सकते हैं कि इतना आसानी से अभी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 3 अगस्त से आपका फिजिकल शुरू होना होता तो रिजल्ट तो जारी हो जाता। और अब जो है हमारा पहले रिजल्ट आए, उसके बाद में फिर आपके एडमिट कार्ड आए, तो आप समझ सकते हैं कम से कम 10 दिन की तो प्रोसेस है ही है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा जो फिजिकल है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी डिले होने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। इस समय पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि सर मैं तैयारी फिजिकल की अभी मैं कर नहीं रहा हूं, या फिर मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि मेरे मार्क्स कम है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप दिन रात देखते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आप सभी को बस एक ही बात बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे अब की बार एग्जाम दे के आए हैं और आपका स्कोर अगर ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सेफ हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे आर्मी जीडी की, ठीक है, आर्मी जीडी के साथ फिर मैं बात करूं आपकी ट्रेडमैन की, और साथियों कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हमें जरूरत है कि हाँ जी इनको समझें आप। ठीक है, अब जैसे कि आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, तो इनके अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपके जो क्वेश्चन है, कम से भी कम आपके क्वेश्चन 32 से लेकर के 34-35 तक क्वेश्चन ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिजिकल आपको करना पड़ेगा साथियों 100 का। ठीक है, 100 का फिजिकल करना पड़ेगा। यहीं पर मैं अगर कहूं जी टेक्निकल के, जैसे टेक्निकल में सिलेक्शन कितने पे होगा, तो भाई टेक्निकल पे कम से कम 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और बाबू क्लर्क की बात करूं मैं, क्योंकि क्लर्क में भी एक बहुत बड़ी, अब की बार बहुत बड़ा आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, वो है कट ऑफ का। क्योंकि प्यारे साथियों अब की बार आपको पता है भाई टाइपिंग का भी आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो क्लर्क में ज्यादा नहीं, अगर आपके 32 से क्वेश्चन ठीक है, 32 क्वेश्चन ठीक है तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। लेकिन यहां भी आपको फिजिकल पे अपने पे ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकल भी आपका टफ होता है आर्मी का। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। अब यहां मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर ट्रेडमैन की हो गई, एनए की बात करूं तो नर्सिंग असिस्टेंट में तो कम से कम 42 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट अपने आप में परमानेंट भर्ती है, जहां पर बड़े लेवल पर बहुत बच्चों के अंदर एक रहता ही है कि जी हमारा तो परमानेंट कैटेगरी में हो जाए, तो इसकी बच्चे जो है जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई रिजल्ट को लेकर के कि जी रिजल्ट अब आएगा जब आएगा, इस तरीके से घुमाने की बातों में तो कोई मतलब रहता नहीं है। मैं तो आपको स्पष्ट एक ही बात बताऊंगा, देखो रिजल्ट की डेट के विषय में कोई भी आपको सही जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर के भारतीय सेनाएं किसी के साथ में कुछ भी जानकारी अपडेट नहीं देती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, और वो अनुमान थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। भाई अपना हर व्यक्ति अपना अनुमान लगाता है अपने अनुभव के आधार पर।
तो अपना अनुमान यही है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा अब आपका, क्योंकि जो समय लगना था लग चुका है, लगभग आपका रिजल्ट भी तैयार हो गया। अब सिर्फ पब्लिश होना है और पब्लिश होकर के कहानी आपकी पूरी आपके सामने होगी। तो क्वेश्चंस पे अगर आपका फोकस है कि कितने क्वेश्चन मैं बताए हैं, अगर आपने इतने किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि WMP की है, WMP यानी कि मिलिट्री वुमन महिला है जो, उसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों, यहां पर इनके कम से भी कम 35 क्वेश्चन से लेकर के 37 क्वेश्चन ठीक होने जरूरी हैं। आप कहोगे कि सर GD में 32 बता रहे हो और WMP में यानी कि मिलिट्री जो औरतों की जो मिलिट्री पुलिस है उसमें 37 क्वेश्चन तक क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लड़कियों की बेटा इसमें वैकेंसी कम आती है। आप हर बार देखिए एक एक ARO एक एक ZRO पे आपकी 10-10 5-5 वैकेंसी कुल थी पिछली बार जब आपको हमने दिखाया था। तो अब की बार फिर आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से ही इसमें कम रहती है लड़कियों की। तो आप ये चीज समझिएगा कि लड़कियों का जो सिलेक्शन होगा वो 35 क्वेश्चन से लेकर के 37 पे होगा, लेकिन फिजिकल पे आपको अभी से पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे अहम जो चीज है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जी इस समय सिलेक्शन को लेकर के, तो सबसे अहम जो चीज है इस समय वो है आपका इस समय पर फिजिकल। जो भी युवा साथी घर पे रह के ये सोच रहा है कि मेरे मार्क्स कम है और मेरे तो क्वेश्चन अच्छे नहीं हुए, यानी 32 क्वेश्चन हुए हैं मेरे 33 हुए हैं, या फिर कोई बच्चा सोच रहा है जी मेरे तो 30 हुए हैं, मौका तो आपको सबको मिलेगा फिजिकल का, लेकिन ये ही बात ध्यान रखनी है कि एक तो आपको बीम अच्छे से मारनी है। बीम की प्रैक्टिस घर पे कम से कम आपकी 12 लगाने की प्रैक्टिस करो, कम से कम घर पे 12 बीम अगर आप घर पे लगाते हो तो आप फिर आप समझो अपने आप को कि हाँ मैं जो है मार दूंगा एक्सीलेंट का फिजिकल, ठीक है। और आपकी जो रेस है घर पे, रेस का टाइमिंग कम से भी कम आपका जो आना चाहिए, जो लड़के फर्स्ट की मारना चाहते हैं भाई उनका रेस का टाइम कम से कम 4:50, या मैं अगर ये सीधा सीधा मैं आपसे कहूं कि अंडर 5, आपका 5 से नीचे नीचे, ठीक है, अंडर 5 होना चाहिए आपका, चाहे तो 4:55 हो चाहे 4:59 हो, 5 से नीचे का टारगेट रखो अपने घर पे। अपने घर पे अगर 5 से नीचे का टारगेट लेके अगर आप रेस का चल रहे हो तो आप निश्चित रूप से वहां पर फर्स्ट का यानी एक्सीलेंट का रेस मारोगे। क्योंकि देखो यहां पर अगर आप अंडर 5 मारोगे तो जब सबके साथ दौड़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा क्या है कि आप समझते हो भीड़ हो जाती है, सब में से निकल के आगे आना थोड़ा सा वहां टफ भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए यहां पे अगर आपका टाइमिंग है अंडर 5, अगर आपका 5:05 का भी टाइम है ना तो भी दिक्कत ना, तो भी आप वहां पे एक्सीलेंट का मार दोगे। लेकिन इतनी बात जरूर है, आपका जो टाइम है 1600 मीटर का वो रहना चाहिए आपका इसी के आसपास, यानी 5 मिनट के आसपास रहना चाहिए, 5 मिनट ऊपर या 5 मिनट नीचे। तो इसमें क्या है कि आपका एक्सीलेंट का फिजिकल लग जाएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि ना जी चलो मैं तो ऐसे देख लूंगा, ऐसे देखने का समय नहीं है, कंपटीशन हर जगह बढ़ गया। तो प्यारे साथियों सभी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने होगा। और मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। मैं साथियों रुद्रेश राघव आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।